नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पोएम के बारे में जो समय के साथ अपनी सुंदरता और अपनी गहराइयों को बनाए हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सी वॉक्स इन ब्यूटी, जिसको लॉर्ड बायरन के द्वारा 1814 के अंदर लिखा गया था। और इस कविता के अंदर एक महिला जो है उसकी खूबसूरती को कैद किया गया है और किस प्रकार से ये एक महिला के आदर्श और संपूर्ण सुंदरता को जो है वो आदर के साथ प्रस्तुत करती है, ये इस पोएम में बताया गया है। तो आइए इस कविता के जरिए हम जानते हैं कि कैसे लॉर्ड बायरन ने एक महिला के सौंदर्य को शब्दों में पिरोया है और उसे एक अमर रचना के रूप में बना दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं और उसके बाद में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस पोएम की हम करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड की बात करें तो सन 1814 को, यानी 11 जुलाई 1814 को ऐसा माना जाता है कि लंदन के अंदर एक पार्टी के अंदर लॉर्ड बायरन जो है वो शामिल होते हैं और जहां वो एन विल्मोंट जो है उसको चलते हुए देखते हैं, जो उसके कजिन की एक विडो है और जिन्होंने मॉर्निंग ड्रेस जो है वो पहन रखी है। जैसे ही वो चल कर के आती है, जैसे ही पोइट उसको देखते हैं तो उसकी जो ब्यूटी है उससे इतने प्रभावित होते हैं कि अगले ही दिन एक ऐसी अमर रचना, एक ऐसी ही फेमस पोइम की रचना करते हैं जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं और जिसको 1815 के अंदर जो है वो पब्लिश करवाया जाता है। तो चलिए इसके साथ ही आज की हमारी इस पोइम को शुरू करते हैं। सी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम एंड स्टारी स्काईज। तो पोइट हमें बताते हैं कि जब वो चलती है तो वो ब्यूटी के अंदर चलती है। तो ब्यूटी के अंदर चलने का मतलब जो है वो पोइट हमें बता रहा है कि जब वो चलती है तो वो ब्यूटी का अपने चारों ओर एक आवरण लेकर के चलती है, एक ओरा लेकर के चलती है। और उसकी सुंदरता जो है वो लाइक के द्वारा सिमली का प्रयोग करके वो जो है उसकी तुलना जो है वो की जा रही है। नाइट, क्लाउडलेस नाइट, यानी ऐसी रात्रि जिसमें कोई बादल नहीं है, एकदम डार्क गहरी रात है। क्लाइम्स एंड स्टारी स्काईज, और जिसके अंदर जो है वो ढेर सारे चमकीले तारों से भरी हुई है। यानी एक तरफ तो जो है वो उसकी रात्रि जो है वो एकदम डेंस है, गहरी रात्रि है और उसके अंदर जो है वो ढेर सारे तारे जो हैं वो चमक रहे हैं। यहाँ पर जो है इनके दो दूसरा सेंस भी ये आ रहा है कि एक तरफ तो उसकी जो है फिजिकल ब्यूटी है और दूसरी तरफ उसकी यानी क्लाउडलेस क्लाइम का मतलब आंतरिक ब्यूटी, और स्टार्स जो चमक रहे हैं वो एक बाहरी ब्यूटी जो है उसके रूप में दर्शाया गया है। एंड ऑल दैट्स द बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट। और अगली ही लाइन में जो है वो यहाँ पर एंटीथीसिस के माध्यम से जो है वो डार्क और ब्राइट दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रख करके पोइट इसको क्लियर कर देते हैं कि ये उसका एकदम परफेक्ट डार्कनेस और ब्राइटनेस का बिल्कुल एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मीट इन हर आस्पेक्ट एंड हर आइज। जो उसका आस्पेक्ट जो है, आस्पेक्ट यहाँ पर जो है वो आउटर ब्यूटी के लिए आया है कि जो उसकी आउटर ब्यूटी है उसके अंदर बिल्कुल एकदम डार्कनेस और ब्राइटनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एंड हर आइज, और उसकी आंखों के अंदर, आंखों का दो प्रकार से इंटरप्रिटेशन हम यहाँ कर सकते हैं, इसका अर्थ ले सकते हैं। एक तरफ तो आइज जो है वो सोल को दिखा रही है, आंतरिक ब्यूटी को दिखा रही है, जबकि दूसरी तरफ आंखें जो होती है वो किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को दिखाने वाला एक चीज़ होती है। तो उस रूप में यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया गया है। Thus mellowed to the tender light which heaven to gaudy day denies। थस mellowed, मेलो जो है वो ये एक कलर का ही शेडो होती है एक प्रकार से। दैट टेंडर लाइट, कि उसकी जो ब्यूटी है वो केवल टेंडर लाइट के अंदर, यानी वो महिला इतनी खूबसूरत है, इतनी उसकी आंतरिक शांति है जिसको केवल टेंडर लाइट के अंदर ही देखा जा सकता है। विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज, यानी विच हेवन, हेवन यहाँ पर उसकी जो हाईली, बहुत ही जो उच्च कोटि की जो सुंदरता है उसके सेंस में जो है वो हेवन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो गॉडी डे डिनाइज, गॉडी जो है वो चमकीला भड़कीला होता है, जिस प्रकार से दिन की जो रोशनी होती है, जिन दिन का जो प्रकाश होता है उसमें एक चमकीलापन होता है, उसको भी वो डिनाई कर देती है। यानी कहने का मतलब ये है कि महिला की सुंदरता, महिला इतनी सुंदर है जिसकी सुंदरता को केवल रात के जो टेंडर लाइट है, जो कोमल लाइट है, उसके अंदर ही उसकी सुंदरता को देखा जा सकता है, न कि दिन के जो चमकीली जो लाइट है उसके हिसाब से उसको नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद में अगली जो लाइन है उसके अंदर क्या लिखा है, उसी ब्राइटनेस, उसी ब्यूटी के बारे में आगे जो है वो बताया गया, डार्कनेस और ब्राइटनेस के बारे में। वन सेड द मोर वन रेज द लेस, यदि एक थोड़ा सा शेड भी, थोड़ी सी छाँव भी, थोड़ा सा कलर भी यदि ज़्यादा हो जाता है, वन रेज द लेस, और यदि थोड़ी सी रे भी कम हो जाती है, यदि एक किरण भी ब्राइटनेस की कम हो जाएगी, तो हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस, तो वो जो नेमलेस ग्रेस है, वो जो बिना नाम वाली जो ब्यूटी है, वो जो सुंदर महिला है, उसकी जो सुंदरता है वो आधी रह जाएगी, वो बहुत ही
कम हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो कितना बढ़ा चढ़ा करके जो है उसकी ब्यूटी को बताया गया है, एग्जैजरेशन यहाँ पर किया गया है, हाइपरबोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। विच वेव इन एवरी रेवन ट्रेस और सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस। तो इसके अंदर जो है ये बताया गया है कि उसकी जो सुंदरता की जो वेव है वो उसके एवरी रेवन ट्रेस में है। रेवन यानी ब्लैक होता है और ट्रेस यानी बाल, उनकी जो लटाएं जो है ब्लैक कलर की, जो लहरदार जो जटाएं हैं उनकी बाल जो हैं उनके अंदर उनकी एक प्रकार से मानो कि सुंदरता की वेव चल रही हो, लहर चल रही हो, और सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस, और उसका जो फेस है उसके ऊपर बहुत ही मधुर तरीके से लाइटनिंग कर रही है, उसका चेहरा जो है वो ग्लो कर रहा है, बहुत ही सॉफ्ट लाइटनिंग के साथ में उसका चेहरा जो है वो ग्लो कर रहा है। वेयर थॉट्स सैरनली स्वीट एक्सप्रेस, जहाँ पर थॉट्स जो है वो सैरनली यानी कामली, बहुत ही एक प्रकार से सभ्य तरीके से जो है वो स्वीट एक्सप्रेशन जो है वो दे रही है। वो क्यों दे रही है ऐसा? हाउ प्योर हाउ डियर देयर डिवेलिंग प्लेस, कि देखो उसके चेहरे से जो है वो किस प्रकार से स्वीट एक्सप्रेस हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो हाउ प्योर, कितना प्योर, हाउ डेयर देयर ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस यहाँ पर जो है मेटाफर के रूप में आया है। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है निवास स्थान। तो विचारों का निवास स्थान जो है वो कौन सा होता है? अभी हार्ट होता है। तो उसका हृदय जो है वो बहुत ही प्योर है, इतना प्रिय है, इतना जो है उसके अंदर अच्छाइयाँ भरी हुई है कि उस हृदय से केवल अच्छे विचार ही जो है वो आ सकते हैं। इसलिए सडनली स्वीट थॉट जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। सैरनली स्वीट यहाँ पर जो है आप अलिट्रेशन देख सकते हैं। एंड ओन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, और उस ग्लो करने वाली चीक और उस ब्रो के ऊपर देखिए, सो सॉफ्ट सो काम येट एलिक्वेंट, कि वो इतनी सॉफ्ट है, इतनी काम है, यानी उसका चेहरा इतना सॉफ्ट है, उसके अंदर कामनेस है, उसके अंदर इतनी शांति भरी हुई है, यट फिर भी एलिक्वेंट। एलिक्वेंट का मतलब फिर भी वो थोड़ी सी मुस्काती है और अपने आप को एक्सप्रेस जो है वो कर देती है। द स्माइल दैट विंस, और ऐसी मुस्कान जो सभी का दिल जीत लेती है, जो सभी को जीत लेती है। द टिंट्स दैट ग्लो, टिंट्स फिर भी वो कलर का जो एक प्रकार का जो शेड होती है उसी को बोलते हैं दैट ग्लो, कि उसके ऊपर जो उसके चेहरे के ऊपर का जो ग्लो है वो कितना चमक रहा है। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंड, और उसका चेहरा क्यों चमक रहा है वो ये बता रहा है। क्यों, क्या बता रहा है उसका चेहरा? कि इसने कितने दिन जो है वो गुडनेस में स्पेंड किए हैं, यानी उसका जीवन जो है वो बहुत सारी अच्छाइयाँ करने में बीता है। इसने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लोगों की भलाई की है, इसलिए आज इसका जो स्माइल जो है वो सभी की जीत रही है। उसके अंदर इसके चेहरे के ऊपर ग्लो है, कांति है, एकदम चमक है और शांति है। क्यों? क्योंकि इसने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं। ए माइंड एट पीस विथ ऑल ब्लो, और उसका मन जो है, मस्तिष्क जो है वो एकदम असीम शांति से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बदले इसको रिग्रेट हो, इसको पछतावा हो, या इसके अंदर अशांति का भाव पैदा हो। इसने अपने जीवन में हमेशा ही अच्छे काम किए हैं। ए हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट, और इसके अंदर एक ऐसा पहले भी आया था कि कैसा हृदय है उसका, तो उसका हार्ट एकदम बिल्कुल प्योर है, एकदम निष्काम जिसका हृदय है, और बिल्कुल एकदम इनोसेंट है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, जिसके अंदर सभी के लिए प्रेम है, सभी के लिए जो है वो अच्छे थॉट्स हैं। और लॉर्ड बायरन के द्वारा ये पोइम लिखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि इस पोइम के अंदर किस प्रकार से लॉर्ड बायरन एक महिला की जो फिजिकल ब्यूटी है उसके साथ साथ उसके जो इंटरनल ब्यूटी जो है उन दोनों को डिस्क्राइब करते हैं। और इसके साथ इस पोइम को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।